हूँ वरुण और आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टीम में। तो आज की क्लास में हम केंद्र सरकार की सभी जो प्रमुख योजनाएं जो 2014 से 2023 के बीच में चालू की गई हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के लिए 2023 में किस योजना को मंजूरी दी? किस योजना को मंजूरी दी? तो पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दी गई है। ठीक है, पीएम प्रणाम इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम ऑफ रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में शुरू किए गए प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम PMKK का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? ठीक है, नया नाम क्या कर दिया गया है? तो क्या हो गया है? तो हो गया है PM विकास। ठीक है, PM विकास हो गया। आप जानते हैं कि PM विकास मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, ये इसका फुल फॉर्म होगा। इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास, शिक्षा, महिला नेतृत्व और उद्यमिता के घटकों का उपयोग करके अल्पसंख्यकों विशेष रूप से कारीगर समुदायों की आजीविका में सुधार करना है। ठीक है, PM विकास का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है सशस्त्र बल कर्मियों और उनके परिवारों को दवाओं की होम डिलीवरी प्रदान करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने मई 2021 में किस योजना को शुरू किया था? तो किस योजना को शुरू किया था? तो वह सेहत योजना को शुरू किया गया है। किसके द्वारा? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा। कब? तो मई 2021 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है देश के 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्रदान करने के लिए दिसंबर 2014 को केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया? तो इंद्रधनुष योजना को शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, क्या है कि इसमें 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 90% पूर्ण टीका कवरेज करने के लिए यह योजना कौन सी? तो इंद्रधनुष योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में कौशल विकास के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2014 में किस योजना को शुरू किया था? तो किस योजना को शुरू किया था? शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में कौशल विकास के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2014 में किस योजना को शुरू किया? तो वो था पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने जनवरी 2017 में किस योजना को शुरू किया था? तो किस योजना को शुरू किया था? यह शुरू किया था प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, इसको शुरू किया गया था। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि इसका प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है भारत के भूजल प्रबंधन में सुधार करने के लिए केंद्र सरकार ने दिसंबर 2019 में किस योजना को शुरू किया था? तो किस योजना को शुरू किया था? तो यह अटल भूजल योजना को शुरू किया गया। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से कई बार इस वीडियो को, इस क्लास को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है खाद्य सुरक्षा की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में किस योजना को शुरू किया था? तो किस योजना को शुरू किया था? तो वह एक देश एक राशन कार्ड योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछे कि खाद्य सुरक्षा की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में किस योजना को शुरू किया? तो वो था एक देश एक राशन कार्ड योजना को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में किसानों की ऊर्जा उत्पादन से संबंधित किस योजना को शुरू किया था? ठीक है, ऊर्जा उत्पादन से संबंधित किस योजना को शुरू किया गया था? तो वो किया गया था PM कुसुम योजना को शुरू किया गया था। बात करते हैं PM
पीएम कुसुम योजना का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ये होगा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ये क्या होगा? ये पीएम कुसुम का फुल फॉर्म होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, भारत को मछली और जलीय उत्पादों का उत्कृष्ट स्थान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2020 में किस योजना को शुरू किया था? तो किस योजना को शुरू किया था? तो यह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, ग्रामीण क्षेत्र में एकीकृत परियोजना आधारित बुनियादी अवसंरचना को विवरित करने के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2016 में किस कार्यक्रम को शुरू किया था? तो किस कार्यक्रम को शुरू किया गया था? तो यह किया गया था श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन योजना। ठीक है, श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन योजना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, भारत की विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2015 में किस योजना को शुरू किया था? तो यह है कि भारत की विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में कौन सी योजना शुरू की थी, इसको बताना है। तो कौन सी योजना शुरू की थी? तो वो था उदय योजना। उदय योजना को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बात करते हैं उदय का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ये होगा उजाला डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। अगला क्वेश्चन है कि भारत के युवा नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने 15 अगस्त 2021 को किस योजना को शुरू किया गया था? ठीक है, भारत के युवा नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने 15 अगस्त 2021 को कौन सी योजना शुरू की थी, उसको बताना है। तो कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो वो की गई थी प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला, किसानों को लाभान्वित करने के लिए केंद्र सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में किस योजना को शुरू करने की घोषणा की थी? तो किस योजना को शुरू करने की घोषणा की गई थी? वो की गई थी पीएम नमस्ते योजना को। पीएम नमस्ते योजना को शुरू करने की घोषणा की गई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला, हिंसा प्रभावित महिलाओं का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार ने अप्रैल 2015 में किस योजना को शुरू किया था? ठीक है, क्या है कि हिंसा प्रभावित महिलाओं का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार ने अप्रैल 2015 में किस योजना को शुरू किया गया था? तो वो किया गया था वन स्टॉप सेंटर योजना सखी का शुरुआत किया गया था। ठीक है, योजना का शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, बात करते हैं कि यह किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन आता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, भारत के युवा लेखकों को शिक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने 2021 में किस योजना को शुरू किया? तो किस योजना को शुरू किया गया? तो यह किया गया है युवा प्रधानमंत्री योजना को शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए, युवा का फुल फॉर्म क्या होगा? तो युवा होगा यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर। ठीक है, युवा अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है, भारत में एमएसएमई उद्यमों को वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रोड मैप प्रदान करने के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो किस योजना को शुरू किया है? तो यह किया है एमएसएमई प्रतिस्पर्धा लर्न योजना को। ठीक है, एमएसएमई प्रतिस्पर्धा लर्न योजना को शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2022-23 में किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो किस योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है? तो यह पीएम डिवाइन योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए जानते हैं पीएम डिवाइन का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका होगा प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इंटरेक्टिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इंटरेक्टिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला 2023 में तुर्की और सीरिया में आए
विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया था? तो किस मिशन को शुरू किया है? तो वह है ऑपरेशन दोस्त। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस योजना के तहत कर्नाटक के मैसूर और हम्पी दो स्थानों को विकास के लिए चुना है? तो किस योजना के तहत कर्नाटक के मैसूर और हम्पी दो स्थानों को विकास के लिए चुना है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के लिए इसको क्या है कि कर्नाटक के मैसूर और हम्पी को विकास के लिए चुना गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बात करते हैं कि स्वदेश योजना 2014-15 में शुरू की गई थी। स्वदेश योजना कब की शुरू की गई थी? तो 2014-15 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य एकीकृत विषय आधारित पर्यटन सर्किट को विकसित करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला, वित्त मंत्रालय कोविड-19 से प्रभावित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो किस योजना को शुरू किया है? तो यह है विवाद से विश्वास 1। ठीक है, विवाद से विश्वास 1 का योजना को शुरू किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, सीमांत ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह SHGS से जोड़ने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने किस अभियान को शुरू किया है? तो किस अभियान को शुरू किया है? तो वह क्या है? संगठन से समृद्धि अभियान को शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, सुलभ पौष्टिक भोजन फलों और सब्जियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए केंद्र सरकार ने अप्रैल 2021 में किस मिशन को शुरू किया था? तो किस मिशन को शुरू किया था? तो यह किया गया था आहार क्रांति मिशन को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, अल्पसंख्यक समुदाय के स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने अगस्त 2015 में किस योजना को शुरू किया था? ठीक है, अल्पसंख्यक समुदाय के स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने अगस्त 2015 में किस योजना को शुरू किया था? तो किस योजना को शुरू किया गया था? तो यह किया गया था नई मंजिल योजना को शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला कारोबारियों की आर्थिक मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने अप्रैल 2016 में किस योजना को शुरू किया है? तो किस योजना को शुरू किया है? तो यह है स्टैंड अप इंडिया लोन योजना। स्टैंड अप इंडिया लोन योजना को शुरू किया गया है। किसके लिए? तो भारत के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला कारोबारियों की आर्थिक मदद करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, व्यापार और नए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने जनवरी 2016 में किस योजना को शुरू किया था? ठीक है, तो किस योजना को शुरू किया गया था? तो यह किया गया था स्टार्टअप इंडिया योजना को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2020 में किस योजना को शुरू किया था? ठीक है, किस योजना को शुरू किया गया है? तो यह पीएम स्वनिधि योजना को शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करवाने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2016 में किस योजना को शुरू किया? इसको स्टार लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन परीक्षा में एक बार पूछ चुका है, आगे भी पूछने का चांस है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो ये होगा सेतु भारतम योजना को शुरू किया गया है। किस लिए? तो सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त कराने के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, भारत में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में किस योजना को शुरू किया था? तो किस योजना को शुरू किया गया था भारत में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए? तो वह किया गया है आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी के पैसे डायरेक्ट लोगों के खाते में पहुंचाने के लिए जनवरी 2015 में किस योजना को शुरू किया था?
तो किस योजना को शुरू किया गया था? तो यह किया गया था प्रधानमंत्री पहल योजना को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है कृषि उत्पादकता में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार ने जुलाई 2015 में किस योजना को शुरू किया था? तो किस योजना को शुरू किया था? तो यह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है 60 वर्ष की आयु के बाद सभी भारतीयों को गारंटीकृत मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने मई 2015 में किस योजना को शुरू किया था? तो किस योजना को शुरू किया गया था? तो यह किया गया था अटल पेंशन योजना को। किस लिए? तो 60 वर्ष की आयु के बाद सभी भारतीयों को गारंटीकृत मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। और कब किया गया था? तो 2015 में किया गया था। क्वेश्चन पूछता है, इसको आप स्टार लगा लीजिएगा कि अटल पेंशन योजना कब शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है वर्ष 2022 में सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत ने ब्रिटेन के साथ मिलकर किस योजना को शुरू किया है? ठीक है, भारत ने ब्रिटेन के साथ मिलकर किस योजना को शुरू किया है? तो यह किया है युवा पेशेवर योजना को शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसको भी आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में किस योजना को शुरू किया था? तो फरवरी 2019 में किस योजना को शुरू किया गया था? तो यह किया गया था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को शुरू किया गया था। किस लिए? तो छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है आम लोगों के लिए हवाई यात्रा सस्ती और आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2016 में कौन सी योजना शुरू की थी? कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो यह की गई थी उड़ान योजना। उड़ान योजना शुरू की गई थी। किस लिए? तो आम लोगों के लिए हवाई यात्रा सस्ती और आसान बनाने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जानेंगे कि उड़ान का फुल फॉर्म क्या होगा। तो उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान का फुल फॉर्म होगा उड़े देश का आम नागरिक। और यह किस मंत्रालय के अधीन है? तो यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है भारत को डिजिटल तौर पर सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने जुलाई 2015 में किस कार्यक्रम को शुरू किया था? तो किस कार्यक्रम को शुरू किया था? तो यह किया गया था डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को शुरू किया गया था। ठीक है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को शुरू किया गया था। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि इसका मोटो क्या है? तो मोटो है पावर टू इन पावर। इसका मोटो होगा पावर टू इम्पावर। ये इसका मोटो है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है समाज के कमजोर वर्गों को किफायती आवास प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2015 में किस योजना को शुरू किया? किस योजना को शुरू किया गया है? तो यह किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसको भी आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है भारत की बेटियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने जनवरी 2015 में किस योजना को शुरू किया था? किस योजना को शुरू किया गया था? तो यह किया गया था सुकन्या समृद्धि बचत योजना को। सुकन्या समृद्धि बचत योजना को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है भारत में खुले में शौच की समस्या को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 में किस अभियान को शुरू किया? ठीक है, तो खुले में शौच की समस्या को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को किस अभियान को शुरू किया? तो किस अभियान को शुरू किया गया था? तो यह किया गया है स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया गया है। ठीक है, स्वच्छ अभियान को शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला, केंद्र सरकार ने भारत के हर नागरिकों का बैंक खाता खोलने के लक्ष्य से अगस्त 2014 में किस योजना को शुरू किया था? तो किस योजना को शुरू किया था? यह किया था प्रधानमंत्री जन धन योजना को, PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना को शुरू किया गया था। किस लिए? तो केंद्र सरकार ने भारत के हर नागरिक का बैंक खाता खोलने के लक्ष्य से यह योजना
शुरू की गई थी। अगले तो इस योजना के अंतर्गत भारत के गरीब लोगों का बैंक में, पोस्ट ऑफिस और राष्ट्रीयकृत बैंकों में जीरो बैलेंस पर खाते खोले गए थे। और इस योजना का नारा है कि मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने जून 2022 में किस योजना को शुरू किया? तो किस योजना को शुरू किया? तो यह किया गया है अग्निपथ भर्ती योजना को शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है भारतीय रेलवे ने नवीनतम तकनीक के साथ अपनी विरासत लाइनों को आधुनिक बनाने के लिए वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो किस योजना को शुरू किया है? तो यह किया गया है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना को। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना को शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस मिशन को मंजूरी दी है? ठीक है, किस मिशन को मंजूरी दी है? तो यह दिया है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी गई है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है केंद्र सरकार ने युवा पेशेवरों के कौशल को बढ़ाने के लिए IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर किस पहल को शुरू किया? ठीक है, किस पहल को शुरू किया गया है? तो यह किया गया है दस्तक। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दस्तक पहल को शुरू किया गया है। चलिए जानते हैं कि दस्तक का फुल फॉर्म क्या होगा। तो डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड नॉलेज स्किल ऑफ होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है जानवरों को महामारी रोगों से बचाने के लिए वर्ष 2023 में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस पहल को शुरू किया है? तो किस पहल को शुरू किया है? तो यह किया गया है एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ AHSSOH और पशु महामारी तैयारी पहल APPI, इन दोनों को शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है भारत के सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों को मुफ्त भोजन मुहैया करवाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2021 में किस योजना को शुरू किया था? तो किस योजना को शुरू किया गया है? तो यह किया गया है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना को 5 वर्ष यानी 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए बढ़ा दिया है तथा इसके नाम पर PM पोषण योजना की शुरुआत की है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए छात्रों एवं शिक्षकों के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार ने अप्रैल 2021 में किस योजना को शुरू किया था? तो किस योजना को शुरू किया था? तो यह किया था सार्थक योजना को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए जानते हैं कि सार्थक का फुल फॉर्म क्या होगा। तो यह होगा स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रॉट क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। योजना की घोषणा कब हुई? तो यह 29 जुलाई 2020 को इसकी घोषणा हुई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है कुम्हारों की आमदनी को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2021 में किस योजना को शुरू किया था? तो किस योजना को शुरू किया गया था? तो यह स्पिन योजना को शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए जानते हैं स्पिन का फुल फॉर्म क्या होगा। तो यह होगा स्ट्रेंथिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। किस संस्थान के अधीन है? तो यह है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के BIC के अधीन यह संस्थान है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च गुणवत्ता वाले जेनेरिक दवाइयाँ बाजार में कम मूल्य पर उपलब्ध करवाने के लिए जुलाई 2015 में किस योजना को शुरू किया था? तो किस योजना को शुरू किया था? तो यह किया था प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है भारत के बुजुर्ग किसानों तथा आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2019 में किस योजना को शुरू किया था? तो किस योजना को शुरू किया था? यह किया गया था प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो अगर फ्रेंड ये आपके जितने भी इसमें क्वेश्चन है वो आपको अगर पसंद आ रहे हैं या परीक्षा के लिए उपयोगी लग रहे हैं तो हमारे चैनल को
लाइक करना ना भूलें और कमेंट भी करें और दूसरे लोगों तक इसको शेयर भी करें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, मजदूर वर्ग के लोगों को वृद्धावस्था में पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में किस योजना को शुरू किया था? तो किस योजना को शुरू किया था? तो यह किया गया था प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, पेंशन योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, भारतीय युवाओं को उद्योग संबंधी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने जुलाई 2015 में किस योजना को शुरू किया था? तो किस योजना को शुरू किया था? यह किया गया था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के लिए केंद्र सरकार ने मई 2015 में किस योजना को शुरू किया था? तो किस योजना को शुरू किया? तो यह किया गया था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को शुरू किया गया था। किस लिए? तो गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के लिए केंद्र सरकार ने यह योजना चलाई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने वर्ष 2022 में किस योजना को शुरू किया था? तो किस योजना को शुरू किया था? तो यह किया गया था अवसर योजना को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अवसर का फुल फॉर्म जानते हैं। अवसर का फुल फॉर्म क्या होगा? तो एयरपोर्ट एज वेन्यू ऑफ स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2022 में किस आजीविका और उद्यम समर्थन योजना को शुरू किया था? तो किस योजना को शुरू किया था? तो यह किया गया था स्माइल योजना को। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि घुमंतु जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2022 में किस योजना को शुरू किया? तो किस योजना को शुरू किया? तो यह किया गया है सीड योजना को शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए सीड का फुल फॉर्म जानते हैं। तो स्कीम ऑफ इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट ऑफ DNTS। ठीक है, यह किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो यह सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, केंद्र सरकार ने जनजातीय लोगों के विकास के लिए अगस्त 2022 में किस योजना को शुरू किया था? तो किस योजना को शुरू किया था? यह किया गया है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना को शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, प्रत्येक बच्चे को पढ़ने लिखने एवं अंकगणित को सीखने की क्षमता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने 2021 में किस योजना को शुरू किया था? तो किस योजना को शुरू किया था? यह किया गया था इनपुट योजना को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए इनपुट का फुल फॉर्म जानते हैं। तो ये है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिक। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा उर्वरक की चोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए 2 अक्टूबर 2022 में किस योजना को शुरू किया था? तो किस योजना को शुरू किया था? यह किया था एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में किस परियोजना को शुरू किया था? तो किस परियोजना को शुरू किया था? यह किया गया था नमामि गंगे परियोजना को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किस शहर से शुरू किया गया था पूछे तो ये किया गया था उत्तराखंड के हरिद्वार से। ठीक है, क्वेश्चन पूछे कि किस शहर से शुरू किया गया था, तो यह उत्तराखंड के हरिद्वार से इसको शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने अगस्त 2021 में किस मिशन को शुरू किया था? तो किस मिशन को शुरू किया था? तो यह किया गया था राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, प्रत्येक घर में पानी की आपूर्ति और सीवेज कनेक्शन पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2015 में कौन सी योजना शुरू की थी? तो कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो यह किया गया था अमृत योजना शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बात करते हैं कि अमृत
अमृत नहीं है, अमृत। अमृत का फुल फॉर्म क्या होगा? तो अटल मिशन ऑफ रेजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने 2021 में अमृत मिशन 2.0 को शुरू किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, भारत के 100 शहरों को स्मार्ट शहरों में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2015 में किस मिशन को शुरू किया था? तो किस मिशन को शुरू किया था? तो यह किया गया था स्मार्ट सिटी मिशन को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, किनके द्वारा लॉन्च किया गया था यह मिशन? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और यह किस मंत्रालय के अधीन है? तो यह केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, अनुसूचित जाति श्रेणी के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान करने के लक्ष्य के साथ केंद्र सरकार ने दिसंबर 2021 में किस योजना को शुरू किया गया? ठीक है, तो किस योजना को शुरू किया था? तो यह पीएम श्रेष्ठ योजना को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे पीएम श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठ का फुल फॉर्म जानते हैं। तो श्रेष्ठ का होगा स्कीम ऑफ रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया। यह किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो यह केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तथा बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2018 में कौन सी योजना शुरू की? कौन सी योजना शुरू की? यह किया गया आयुष्मान भारत योजना को शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, भारत के ग्रामीण इलाकों में सस्ती दरों पर एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने मई 2015 में किस योजना को शुरू किया था? तो सस्ती दरों पर एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण इलाकों में कौन सी योजना शुरू की गई? तो यह किया गया है उजाला योजना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, बात करते हैं उजाला का फुल फॉर्म क्या होगा? उजाला का तो उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलसीडी फॉर ऑल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, कोरोना महामारी के बाद अनाथ हुए बच्चों की आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार ने मई 2021 में किस योजना को शुरू किया था? तो किस योजना को शुरू किया था? तो यह किया गया था पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन स्कीम को। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन स्कीम को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, कोरोना वायरस के कारण प्रत्येक नागरिक तथा राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2020 को किस योजना को शुरू किया? तो किस योजना को शुरू किया गया था? तो यह किया गया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, समस्त स्कूल पढ़ने वाले छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में किस योजना को शुरू किया? तो किस योजना को शुरू किया? तो यह किया गया पीएम ई विद्या योजना को शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गरीबी रेखा से नीचे आने वाली महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने मई 2016 में किस योजना को शुरू किया था? तो किस योजना को शुरू किया था? तो यह किया गया था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जब भी बोले क्वेश्चन कि गरीबी रेखा से नीचे आने वाली महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो यह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। और कब की गई थी? तो यह 2016 में की गई थी। ठीक है, 2016 में शुरू किया गया था। और एक और इसमें चीज़ जान लेते हैं कि इसका नारा क्या है। ठीक है, तो इसका नारा है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। इसका नारा अगर कोई पूछे तो इसका नारा होगा स्वच्छ जीवन बेहतर स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, केंद्र सरकार ने छोटे उद्यमों को आसानी से लोन उपलब्ध करवाने के लिए 2015 में किस योजना को शुरू किया था? तो किस योजना को शुरू किया था? यह किया गया था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं में सुधार करने के लिए उद्देश्य से केंद्र सरकार ने जनवरी 2015 में किस योजना को
शुरू किया था? तो किस योजना को शुरू किया था? तो यह किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू किया था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसको भी आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, यह भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछने के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, भारत के ग्रामीण क्षेत्र के आधुनिक विकास के लिए केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2014 में किस योजना को शुरू किया था? तो किस योजना को शुरू किया था? यह किया गया था सांसद आदर्श ग्राम योजना को शुरू किया गया था। सांसद आदर्श ग्राम योजना को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या है कि जयपुर जो कहाँ पे है, बनारस में है। इसमें इस गांव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सांसद आदर्श गांव के तहत गोद लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, भारत को एक विनिर्माण हब के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2014 में किस योजना को शुरू किया था? तो किस योजना को शुरू किया गया था? तो यह मेक इन इंडिया योजना को शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए इसके उद्देश्य के बारे में जाते हैं। तो मेक इन इंडिया योजना का उद्देश्य विभिन्न देशों की कंपनियों को भारत में कर छूट देकर अब उनका उद्योग भारत में ही लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, योजना की शुरुआत किसने की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। और यह किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो यह वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, केंद्र सरकार ने सीवर और सेफ्टी टैंक की सफाई के लिए वर्ष 2022 में किस योजना को शुरू किया था? तो किस योजना को शुरू किया था? यह किया था नमस्ते योजना को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, इसमें कि नमस्ते का फुल फॉर्म, ठीक है, नमस्ते का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो नेशनल एक्शन प्लान ऑफ मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान ऑफ मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, स्कूलों को विकसित व उन्नत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 में किस योजना को शुरू किया? तो किस योजना को शुरू किया? तो यह किया गया पीएम श्री योजना को शुरू किया गया। ठीक है, पीएम श्री योजना को शुरू किया गया। जानते हैं कि पीएम श्री का फुल फॉर्म क्या होगा? पीएम श्री का फुल फॉर्म होगा, तो इसका होगा फुल फॉर्म पीएम स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया। पीएम स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, भारत में शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता को सुधारने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो किस योजना को शुरू किया है? यह शुरू किया गया है रीच्ड आउट योजना को शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, केंद्र सरकार ने 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाने के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में किस योजना को शुरू किया? तो किस योजना को शुरू किया है? यह शुरू किया गया है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो इसका उद्देश्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ व्यक्तियों को साक्षर बनाना है जो वर्तमान में पढ़ने या लिखने में असमर्थ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, संस्कृति मंत्रालय किस योजना के तहत 1000 स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्रों को सौंपेगा? तो इस योजना के तहत सौंपा जाएगा, तो यह सौंपा जाएगा स्मारक मित्र योजना के तहत इनको सौंपा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जानते हैं कि केंद्र सरकार ने 15 अगस्त 2023 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंत तक पुनर्निर्मित स्मारक मित्र योजना के तहत 500 से अधिक साइटों को सौंपने का लक्ष्य रखा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में किस योजना को शुरू किया था? तो किस योजना को शुरू किया था? तो यह किया गया था फेम इंडिया योजना को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र सरकार ने प्रसार भारती को अपग्रेड करने के लिए वर्ष 2023 में किस योजना को मंजूरी दी है? तो किस योजना को मंजूरी दी है? तो यह है विंड योजना को मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विंड का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम, ये इसका फुल फॉर्म होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है उभरती प्रौद्योगिकियों
की पहचान करने के लिए विद्युत और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस राष्ट्रीय मिशन को शुरू किया? तो किस राष्ट्रीय मिशन को शुरू किया गया है? तो यह किया गया है माहिर मिशन को शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, माहिर का फुल फॉर्म जानते हैं, तो इसका है मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, ये इसका फुल फॉर्म हुआ। इस मिशन का उद्देश्य भारत के भीतर और बाहर बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों को की पहचान करना और विकसित करना है, इसका उद्देश्य। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है 2023 में सूडान में हुई अशांतियों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया? तो किस ऑपरेशन को शुरू किया गया? तो यह किया गया ऑपरेशन कावेरी को शुरू किया गया। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना का C-130J विमान तथा भारतीय नौसेना का INS सुमेगा विमान शामिल था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया? तो कहाँ से किया? तो यह किया गया शहडोल मध्य प्रदेश से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो इसका है कि इस मिशन का लक्ष्य 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना है। यह मिशन भारत के 17 राज्यों के 278 जिलों में लागू किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और MSME उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो किस योजना को शुरू किया है? तो यह किया गया है क्रेडिट गारंटी योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, क्रेडिट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है अनुबंध संबंधी विवाद के निपटान के लिए वित्त मंत्रालय ने किस योजना को शुरू किया है? तो किस योजना को शुरू किया है? तो यह किया गया है विवाद से विश्वास 2 योजना को शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बारे में हम जानते हैं। तो इस योजना का उद्देश्य निजी पार्टियों के साथ सरकार के अनुबंध संबंधी विवादों को हल करना है, साथ ही मुक्केबाजी के लंबित मामलों को दूर करना और व्यापार करने में आसानी से सुधार करना। ठीक है, आसानी से सुधार करना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया? तो किस योजना को शुरू किया गया? यह किया गया महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना को शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। तो इसमें क्या है कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना के तहत जो महिलाएं इस योजना में आवेदन करेंगी 2 लाख की बचत पर 7.5% कर्ज से ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, कर्ज से ब्याज प्राप्त होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ठीक है, कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? यह शुरू किया गया है ऑपरेशन करुण को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं कि ऑपरेशन करुण के तहत भारतीय नौसेना के 3 जहाज राहत सामग्री लेकर यांगून पहुंचे हैं। ठीक है, यांगून पहुंचे। ऑपरेशन में शामिल भारतीय जहाज INS शिवालिक, INS कार्मोट्रा और INS सवित्री है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है पर्यावरण संरक्षण और मवेशी के गोबर के प्रबंध के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को शुरू किया? तो किस योजना को शुरू किया? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये होगा गोवर्धन योजना को शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांव में साफ सफाई को सकारात्मक तौर पर बढ़ाना और पशुओं या अन्य सोर्स से मिलने वाले ऑर्गेनिक वेस्ट से ऊर्जा का निर्माण करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए समाज
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 2023 में किस योजना को शुरू किया? तो किस योजना को शुरू किया गया है? तो यह किया गया है अटल वयो अभ्युदय योजना। अटल वयो अभ्युदय योजना को शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो किस योजना को शुरू किया है? तो यह किया गया है कैपिटल रोजगार योजना का शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया? तो किस योजना को शुरू किया? तो यह किया गया है अमृत धरोहर योजना को शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो ये अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य प्रदूषण, अतिक्रमण और जलवायु परिवर्तन जैसे विभिन्न मुद्दों के कारण खतरे में पड़ रहे भारत के आर्द्रभूमि की रक्षा और संरक्षण करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, भारत में व्यवसाय बढ़ाने और मेगा पार्क विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में 7 राज्यों में किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो यह किया गया है पीएम मित्र योजना को शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए बात करते हैं कि पीएम मित्रा का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका फुल फॉर्म होगा पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेयर पार्क। इस योजना के अंतर्गत 7 राज्य कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 7 इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने चीन सीमा से लगे भारत के उत्तरी सीमावर्ती गांवों का समग्र विकास करने के लिए वर्ष 2023 में किस कार्यक्रम को शुरू किया है? तो किस कार्यक्रम को शुरू किया गया है? वाइब्रेट विलेजेज प्रोग्राम को शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले थोड़ा इसका इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम को अरुणाचल प्रदेश के किविथु से शुरू किया है। ठीक है, कहाँ से शुरू किया गया है? तो किविथु से शुरू किया गया है वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम। यह एक केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम है जिसकी घोषणा सीमावर्ती गांव को विकसित करने के लिए की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के समुद्री तट पर मैंग्रोव वृक्षों की सुविधा प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो किसको शुरू किया है? किस योजना को? तो मिट्टी योजना को, यहाँ पे मिष्टी है, मिष्टी योजना को। अगला क्वेश्चन है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिगों के लिए वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो किस योजना को शुरू किया है? यह किया गया है मिशन वात्सल्य योजना को शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य नाबालिग पीड़िता और उसके नवजात शिशु के लिए पुलिस सहायता, परामर्श, कानूनी सहायता और बीमा कवर प्रदान करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं में आत्मनिर्भरता बनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो किस योजना को शुरू किया है? तो यह किया गया है न्यू स्वर्णिम योजना को शुरू किया गया है। न्यू स्वर्णिम योजना को शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने किस योजना को शुरू किया? तो किस योजना को शुरू किया? तो यह किया है नया सवेरा योजना को शुरू किया है। ठीक है, नया सवेरा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, भारत में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना को शुरू किया है? तो किस योजना को शुरू किया है? यह क्या है? अमृत भारत स्टेशन योजना को शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला, स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू करने की घोषणा की? ठीक है, तो यह लास्ट क्वेश्चन है। तो किस योजना को शुरू की? यह किया गया है
पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को शुरू किया गया है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन परीक्षा के लिए उपयोगी लगे तो चैनल को इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें, और इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक को पढ़ेंगे।